अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित आपसे मुखातिब हूँ। एक नैरेटिव कोरोना वायरस के बारे में सेट कर दिया गया है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। और वो इस वजह से वो ख़बर आई है, इस वजह से वो लोगों के जहनों में एक बात गर्दिश करने लग गई है, क्योंकि बाज़ सेलिब्रिटीज़ जिनको कोरोना वायरस हुआ उन्होंने उसके बाद वीडियोज़ बनाई। ख़ासकर हमारे एक दोस्त हैं, बहुत मशहूर एंकर पर्सन हैं, मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है। उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने बताया कि आप कोई भी एहतियात कर लें, ये वायरस हर घर में पहुंच के रहेगा, ये वायरस हर शख्स को हो के रहेगा, चाहे आप जितनी भी एहतियात कर लें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती की ज़िंदगी दे, उनको और सब लोगों को, सब मरीज़ों को। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करना चाहता हूँ उनसे कि ये बात कहना दुरुस्त नहीं है, साइंटिफिकली भी ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि ये वायरस आप कुछ भी कर लें हर एक के घर और हर एक शख्स के, हर एक फ़र्द तक पहुंच के रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि वो तमाम लोग जो मोहतात थे, जो एहतियात कर रहे थे, सुबह शाम अपनी ज़िंदगियां बहुत टफ स्केड्यूल में डाल के वो इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, आप उनके हौसले पस्त कर रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो चाइना में ये वायरस आया और वायरस उन्होंने कंट्रोल किया, वहाँ तो सब लोगों को नहीं हुआ। न्यूजीलैंड में ये वायरस आया, उन्होंने इसको कंट्रोल किया, वहाँ तो सब लोगों को नहीं हुआ। आप क्या जाहिर करना चाहते हैं कि जितना भी एहतियात कर लें ये वायरस हो के रहेगा? इस पे मैं थोड़ी सी उनसे इख्तलाफ के साथ बात करूंगा कि अव्वल तो वो बुनियादी एहतियाती तदाबीर जो करनी चाहिए थी वो शायद उन्होंने फॉलो नहीं की, और वो है बुनियादी एहतियाती तदाबीर जो होनी चाहिए उस पर हमारी पूरी कौम तवज्जो भी नहीं दे रही, बल्कि उससे हट के लोगों की डायरेक्शन भी मुख्तलिफ हो गई। उन्होंने अपनी वीडियो में ही जिक्र किया, उन्होंने कहा जी जो उन्होंने एहतियात बताई जो वो कर रहे थे, और जो उनके बकौल उन्होंने इतनी ज़्यादा की कि पाकिस्तान का कोई बंदा उतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, और अगर वो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं और उनको हो गया तो फिर बचने का तरीका सिर्फ ये है कि या आप गारों में चले जाएं या आप पहाड़ों में और जंगलों में चले जाएं, फिर ही आप बच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक बुनियादी एहतियाती तदबीर है और वो है कि आप इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसको बंद करें, यानी मुंह और नाक के रास्ते ये आप में दाखिल होता है, आंखों के रास्ते भी इसकी ट्रांसमिशन होती है। इसके अलावा ये कहीं से ट्रांसमिट नहीं होता एक शख्स से दूसरे शख्स में। नंबर एक, आप मास्क पहने, अच्छा टाइट मास्क आपका होना चाहिए आपके साइज का। नंबर दो, मास्क के साथ आप डिस्टेंस पे दूसरे शख्स पे से खड़े हों, जो 6 फीट का डिस्टेंस है। अगर आप ये दो काम करते हैं तो वायरस 100%, 99% आप सिक्योर हो जाते हैं, और दूसरे शख्स ने भी किया हुआ हो जो आपके सामने खड़ा है। अब उन्होंने, जो बड़े मशहूर हमारे एंकर पर्सन हैं, ज़ाहिर है एक मकबूल एंकर पर्सन है, उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल है, मैं उनसे ये कहूँगा, उन्होंने जो एहतियाती तदाबीर बताई वो ये कि वो ये कहते हैं कि जब वो शो करने जाते थे, घर में और कोई बाहर नहीं जाता था, लेकिन वो शो करने जाते थे, वो शो करके वापस आते थे, पीछे वाले दरवाजे से दाखिल होते थे, वॉशरूम में जाते थे, नहाते थे, चेंज करते थे, उसके बाद जो बाहर उनके घर ग्रॉसरी आती थी वो 2-2 दिन लॉन में पड़ी रहती थी, सब्जी आती थी वो 2-2 दिन लॉन में पड़ी रहती थी, डिसइंफेक्ट करते थे। लेकिन ये बेसिक एहतियाती तदाबीर नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप अगर बाहर गए हैं, आपने किसी से इंटरेक्ट किया है और आप वहाँ से उस शख्स से जो कि कैरियर है, चाहे सिम्टोमेटिक है चाहे एसिम्टोमेटिक है, वायरस अपने मुंह और नाक के रास्ते अपनी बॉडी में ले आए हैं, और अब अगर आप बॉडी में वायरस लेके घर में दाखिल हुए हैं तो आप चाहे अपने आप को जिस भी चीज़ से डिसइंफेक्ट करें, जिस भी चीज़ से, स्टेरिलियम से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी दफ़ा नहा लें, वायरस आपसे ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप उसको अपने जिस्म में लेके आ गए हैं। अब वो आपसे आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी मुंतकिल हो सकता है। अब आप देखें, एक बड़ी बेसिक चीज़ जो नोट करने वाली है, मैं किसी से मुझे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस मुल्क में बाज़ार बंद हुए, इस मुल्क में दुकानें जो हैं वो बंद हुई, इस मुल्क में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, यहाँ तक के मस्जिदें जो हैं उनके बारे में भी वो भी बंद की गई एक वक्त के लिए। अगर कुछ बंद नहीं हुआ तो वो हमारे टीवी टॉक शोज़ हैं, वो उसी तरह अनइंटरप्टेड, अनएंडिंग चलते रहे, उसमें गेस्ट बैठते रहे, उसमें होस्ट बैठते रहे, उसमें जो है मेकअप आर्टिस्ट जो लोगों का मेकअप करते रहे, सब कुछ होता रहा। कोई मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया हुआ। जो हमारे एंकर पर्सन जिन्होंने कहा है, अल्लाह जाने उन्हें कहाँ से लगा है, इस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन वायलेशंस तो हुई हैं। उन्होंने खुद इवन मुख्तलिफ जगहों पर कवरेज की जाके, और सारा कुछ होता रहा, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपने इतनी एहतियात की कि कोई उतनी नहीं कर सकता। इस आप देखें, हमारे जितने भी इवन रमज़ान में तरावी जो है उसके SOPs रहे, लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन जारी रही, ईद के ऊपर शो होते रहे। और उसमें उन्होंने वीडियो में शेख रशीद साहब का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा शेख साहब से बात हुई है, शेख साहब ने बहुत एहतियात की, शेख साहब भी इसका शिकार हो गए। शेख साहब ने तो कोई बुनियादी एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया,
कहाँ पे उन्होंने अमल किया? मैंने अपनी वॉल पे देखा, एक मशहूर एंकर पर्सन ने ईद के दिन शेख साहब का इंटरव्यू किया, वो और शेख साहब यूं खड़े हैं, एक बंदा लाहौर का है, एक बंदा पिंडी का है, दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ, दोनों एक दूसरे को वायरस ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो फिर जब आपने बेसिक चीज़ें पे ही अमल नहीं किया और आपको वायरस मुंतकिल हुआ, और उसके बाद आप लोगों के हौसले पस्त कर रहे हैं और आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जितनी भी एहतियात कर लें ये आपको होकर रहेगा, अनफॉर्चुनेटली ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर आप बेसिक एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ एक और बड़ी बात है, लोग कहते हैं जी अगर ये डॉक्टरों को हो रहा है तो फिर वो भी क्या एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं करते? जी हाँ, जवाब ये है कि वाकई नहीं करते। बहुत से डॉक्टर भी अमल नहीं करते, ना वो मास्क पहनते हैं, ना वो डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, हॉस्टल में गप्पे चल रही होती हैं, उनको भी वायरस मुंतकिल हो रहा है एक शख्स से दूसरे शख्स से। अगर आप बेसिक चीज़ों पे अमल करें तो 99.9% आप जो है इससे सिक्योर होते हैं। और लास्ट बात, इस जुमले का मतलब आप समझें कि सब लोगों को होना है और एक दफ़ा होके रहेगा। इसका मतलब यह है कि मुल्क में 22-23 करोड़ आबादी है, मिनिमम डेथ रेट भी है 2%। 1 करोड़ में 2 लाख बंदा नाउज़ुबिल्लाह फौत होने का इम्कान है, और 22 करोड़ में आपके 44 लाख लोग इस मुल्क में अगर नाउज़ुबिल्लाह फौत होते हैं कोरोना वायरस से, तो इसका मतलब खुदा का वास्ता है समझने की कोशिश करें, बेसिक चीज़ को फॉलो करें, अपनी इम्यूनिटी को। इवन इस जुमले से भी लोगों की इम्यूनिटी लो हुई कि जी ये तो हर घर में पहुंच के रहेगा, इससे लोग डर गए हैं, इससे लोग खौफजदा हैं। ऐसा नहीं है, आप मास्क पहने, डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। आखिर में फिर उनसे इख्तलाफ के साथ, माजरत के साथ कहूँगा कि अल्लाह ताला आपके लिए भी दुआ है, आपको सेहत व सलामती की ज़िंदगी दे। इस तरह की बात करना मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया।